हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर स्टूडेंट 8वां। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8वां। एक एपी में 50 पद हैं तो कुल पद कितने दिए स्टूडेंट? 50। यानी कोई हम लोग का समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है? 50 पद है। कैसे स्टूडेंट? यहाँ पे हल लिख लीजिएगा। हल में देखिए स्टूडेंट 50 पद कह रहा है तो बताइए प्रथम पद को A1 से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद में कॉमा, द्वितीय पद को A2 से, कॉमा, तृतीय पद को A3 से, कॉमा, फोर्थ पद को किससे? A4 से। यानी 4 पद हो गया। इसी प्रकार से कितने पद दिए स्टूडेंट? 50 पद होता है। ये 50। यहाँ पे लास्ट पद जो है आप लोग का कितना स्टूडेंट? 50वां पद है। यानी कह रहा है कुल एपी के कितने पद हैं? 50। तो ये समांतर श्रेणी है, इसके 50 पद हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब क्या? इसमें से यहाँ से गिन ले 1 2 3, यानी A3 बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 12। तो A3 को आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप लोग को बताए थे A3 के लिखने के लिए ए को लिखना पड़ता है। हमेशा हर कंडीशन में ए को लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद में A3 लिखना है तो एक इसमें से कम कर दीजिए। 3 में से एक करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है सार्वधातुक और उसके बाद ए का मतलब क्या होता है इसमें? प्रथम पद होता है। बराबर कितना दिया है? 12। ये आप लोग का क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1। अब इसके आगे देखिए, और अंतिम पद 106 है स्टूडेंट। अंतिम पद 106 मतलब क्या? अंतिम पद यही तो दिखाई दे रहा है आप लोग का, एपी का अंतिम पद यही तो है। तो ये 50 बराबर कितना दिया है? 106। तो ए 50 बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 106। आप लोग बताइए ये 50 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे ये 3 को लिखे हैं a + 2d बराबर 12, तो ये 50 को आप लोग लिख सकते हैं। ए नहीं चेंज होता है तो ए को ए लिखे हैं, प्लस यहाँ पे 50 है तो उसमें से एक कम कर देंगे 49d बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 106। ये आप लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को ए और डी का मान पता चलेगा। तब तो हम लोग को देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद मतलब क्या स्टूडेंट? क्या ज्ञात करना है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 29वां पद मतलब A29 बराबर क्या लिख सकते हैं? यही पद ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। अब बताइए A29 को आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो A + 28d। आप लोग A29 को A + 28d, जब तक A की वैल्यू और D की वैल्यू आप लोग को नहीं पता चलेगा तब तक ले A29 पद ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो A और D की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर क्या कर देंगे स्टूडेंट? 2। कहोगे सर जी इसको किस प्रकार से आप लोग आप कह दिए? तो इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। कौन सी विधि से स्टूडेंट? विलोपन, विलोपन विधि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। आप लोग को अभ्यास नंबर 4 में 3 में बताया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना स्टूडेंट? A + 2d, उसके बाद में फिर बराबर कितना है? 12। ये हो गया समीकरण नंबर आप लोग का 1। और समीकरण 2 कितना है? A + 49d बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 106। अब बताइए हम लोग घटा रहे हैं, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे जो समीकरण 2 है इसमें अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस का विपरीत चिन्ह ले लीजिएगा, प्लस है तो माइनस विपरीत चिन्ह ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो विपरीत चिन्ह हम लोग ले लिया। अब इसी को हल करना है। अब स्टूडेंट देखिए प्लस का ये है, माइनस का ये है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कट जाएगा। जब हम लोग विपरीत चिन्ह लेंगे तो जो नीचे वाला रहता है वही चिन्ह लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2d यहाँ पे है अब प्लस का 49d जोड़ के 51d करेंगे, गलत हो जाएगा इसमें। यहाँ पे प्लस का 2d है और यहाँ पे कितना है? माइनस का 49d है, तो माइनस का 49d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा इसमें? माइनस का 47d हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस 106 बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा स्टूडेंट। और उसके बाद 106 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट? कितना बचेगा स्टूडेंट? 94। कितना बचेगा? 94। आप लोग ऐसे घटा लीजिएगा 106 में से। देखिए 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट? 10। 10
10 में की गया 9। इस प्रकार से आप लोग घटा भी सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आप लोग को इतनी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से देखिए 47 इकन्ने 47 47 गुना कितना होता है स्टूडेंट 94 होता है। अब डी बराबर कितना आ गया आप सब लोग का 2 आ गया, 2 आया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में किसकी मान रखने पे स्टूडेंट डी का मान, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पे, डी का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2d बराबर कितना है 12। तो a का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना पता है स्टूडेंट 2, तो 2 रखेंगे बराबर कितना स्टूडेंट 12। तो a प्लस 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए प्लस का 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 होगा, तो a बराबर 12 में की 4 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 8। तो a का मान आप सबका आया 8 और d का मान कितना आया स्टूडेंट 2 आया। तो a का मान 8 और d का मान 2। तो आप लोग a29 पद क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे a29 बराबर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, a की वैल्यू कितना स्टूडेंट 8, तो ऐसे 8 रखेंगे, प्लस 28 है तो 28 लिखेंगे। देखिए इंटू में डी है, तो इंटू में डी है नहीं गुणे का चिन्ह लगाएंगे। स्टूडेंट डी का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। a29 बराबर देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा 8, इसके बाद प्लस 28 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 28 गुना कितना होगा 56, तो 28 गुना 56 इस प्रकार से 56 लिख देंगे। अब a29 बराबर देखिए कितना आएगा 8 और 56 को जोड़ेंगे कितना होगा स्टूडेंट 64, कितना होगा 64। तो जो a29वां पद है यानी वो जो 29वां पद है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 64। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनली आंसर। आप लोग को प्रश्न नंबर 8वां अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स बनाते हुए चलिए। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9वां देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्रमशः का मतलब जो तीसरा पद वो 4 है और 9वां पद जो है वो -8 है। तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हो, तीसरे पद को आप लोग क्या लिख सकते हो, यानी हल लिखेंगे सबसे पहले और तीसरे पद को क्या लिख सकते हो बताइए आप लोग। तो a3, तो a3 बराबर कितना दिया स्टूडेंट 4, 4 रखेंगे। अब a3 को किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, a3 को आप लोग लिख सकते हो a प्लस 2d बराबर कितना स्टूडेंट 4। ये आप सबका समीकरण नंबर 1 यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद और 9वें पद, अब 9वां पद मतलब क्या स्टूडेंट a9 बराबर कितना दिया है -8, -8। अब a9 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो a9 को आप लोग लिख सकते हो a प्लस 8d बराबर कितना दिया स्टूडेंट -8। ये आप सबका समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कौन सा पद शून्य होगा, तो माना जो an की वैल्यू है वो कितना दिया है शून्य, यानी nवां पद हम लोग शून्य मान लिए हैं, यानी हम लोग को n की वैल्यू ज्ञात करना है। n बराबर क्वेश्चन मार्क है और an का मान शून्य, यानी कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग मान लिए n बराबर शून्य। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी बात की आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता। जब प्रश्न को आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही इजी में सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 है और यहाँ से a और d का मान निकाल लोगे और उसके बाद में an वाला सूत्र यानी जो an वाला सूत्र लिखवाए है उसी सूत्र पे रखोगे तो आराम से लग जाएगा। तो उसको हम बता भी दे रहे हैं यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। ऐसा क्यों कर दिए स्टूडेंट, और ये कौन सी विधि है स्टूडेंट विलोपन विधि है। कौन सी विधि है विलोपन विधि है। ये विलोपन विधि से हम लोग समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 करते हैं। क्यों ऐसा कर दिए, क्यों हम लोग गुणा भी नहीं करवाए, गुणा भाग नहीं कर, क्योंकि देखिए a और a सेम है तो अभी जब माइनस करेंगे तो a क्या हो जाएगा कट जाएगा, सिर्फ एक चर राशि को आप लोग को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 2d
बराबर कितना स्टूडेंट 4। ये समीकरण 1 हम लोग लिखते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण a प्लस 8d बराबर कितना स्टूडेंट -8। अब यहाँ पे देखिए इसका विपरीत चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा। प्लस 2d में से -8d जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट -6d बचेगा। बराबर यहाँ पे देखिए 6 4 और 8 कितना होगा स्टूडेंट 12। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 12। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट d बराबर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे है 12 रहने दीजिए, यहाँ -6 है बुढ़े में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए 6 गुना कितना हो जाएगा 12। तो d बराबर आप सबका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा -2 आएगा। देखिए माइनस का चिन्ह जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो d का मान कितना आया स्टूडेंट -2। अब d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर अब आप लोग का समीकरण नंबर 1 बताइए क्या है। अब समीकरण 1 में हम रखेंगे अगर क्या चीज, अगर समीकरण 1 में हम रख रहे हैं d का मान, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर कितना है इसमें 4। देखिए समीकरण नंबर 1 है तो a का मान ज्ञात करना है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना है इसमें -2 है, -2 रखेंगे बराबर कितना इसमें 4 रखिए। इसमें अब देखिए यहाँ पे a, उसके बाद में प्लस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा -2 दुना कितना हो जाएगा इसमें 4 बराबर कितना हो जाएगा इसमें 4। यहाँ बताइए a बराबर कितना हो जाएगा 4 और देखिए माइनस का 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा इसमें 8। तो a का मान आप सबका कितना आया 8 और d का मान कितना आया -2। अब आप लोग देखिए कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो यनवा पद हम लोग मान लिए शून्य, तो an का फार्मूला लगा दीजिए। an बराबर क्या होता है इसमें a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू ज्ञात करना है। कौन सा पद मतलब n की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो an के स्थान पे हम लोग 0 रखेंगे बराबर a का मान कितना है स्टूडेंट 8 है तो प्लस का 8 ऐसे रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है स्टूडेंट -2 रख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है और ये प्लस का 8 है, बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें -8 बराबर। यहाँ पे -2 का गुणा इस कोष्टक के साथ करवा देंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस और 2 का गुणा n के साथ होगा कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा इसमें प्लस 2 का गुणा 1 के साथ होगा कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे -8 है और देखिए +2 है क्योंकि एक जात एक तरफ आएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो चर राशि है वो एक तरफ आएगा तो +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें -2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे -2n है ही। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए -8 -2 कितना हो जाएगा इसमें -10 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा -2n हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 पचे कितना हो जाएगा इसमें 10, तो n बराबर कितना आ जाएगा इसमें 5 आ जाएगा। तो n का मान 5 आया तो क्या लिखेंगे, यानी पांचवा पद क्या होगा स्टूडेंट, पांचवा पद क्या होगा इस एपी का पांचवा पद क्या हो जाएगा आप सबका क्या हो जाएगा इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सबको प्रश्न नंबर 9 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब